श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस परम गुण वचन को मेरे वचन का मेरे भक्तों में कहेगा, मुझ पर विश्वास रखने, मतलब ये जो परम गुण रहस्य है परमात्मा का, जो ज्ञान का, वह जो इसके जानने वाले हैं, जो इसको पहचानने वाले हैं या जो इसको मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनमें कहेगा, वह मेरे को ही अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होगा, मेरे जैसा योगी हो जाएगा। कहते हैं कि अगर यह परमात्मा के ज्ञान को जो लोगों में फैलाएगा, लोगों में इस ज्ञान को बताएगा, वह मेरे जैसा योगी हो जाएगा। तो आप लोग भी यदि भगवान श्री कृष्ण की तरह योगी बनना चाहते हैं, योगी होना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों में, मित्रों में, यारों में, भाई बंधुओं में इसको बताने का प्रयास करें। क्योंकि यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो बताता है, वह भगवान श्री कृष्ण की तरह योगी तो बन ही जाता है, उस साथ साथ उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी संसार सागर से तर जाता है। इसलिए इस ज्ञान को अपने भक्तों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसके प्रति श्रद्धा रखता है, जो इसके प्रति ज्ञान रखता है, जो इसके प्रति जो है लगाव रखता है गीता के प्रति, उस ज्ञान को यदि आप कहोगे तो कहते कहते आप भी योगी बन जाओगे। इसलिए योगी बनने के लिए जो है इस ज्ञान का प्रचार प्रसार आप सभी लोगों को करना है, इस ज्ञान को लोगों में बताना है, भगवत गीता के ज्ञान को लोगों के बीच में रखना है। जब भी आप किसी से बात करें आप लोग, तो इस ज्ञान को बताएं, इस ज्ञान के बारे में बताएं, लोगों को कहें, गीता को बांटें। आप लोग गीता की पुस्तकें लेकर के 1000, 500, 200 पुस्तकें ऐसे बांट दिया करें। शादी विवाह में कहीं किसी के बर्थडे पे जाते हैं, किसी के जन्मदिन पे जाते हैं, तो इधर उधर फालतू के गिफ्ट खरीदने से अच्छा है कि किसी को गीता खरीदिए और दान दीजिए, गिफ्ट में वही दीजिए। तो गीता का प्रचार प्रसार आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे कि आप सभी ऐसे योद्धा हो कि आपको गीता का प्रचार प्रसार इस तरह से करना है और सभी तक इस बात को लेके जाना है ना। और आगे कहते हैं कि जो मेरे इस वचन को दूसरों में सुनाता है, उससे बढ़कर मेरा और बड़ा प्रिय कोई नहीं है और न उससे बढ़कर कोई प्रिय होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इस ज्ञान को कोई बांटता है तो परमात्मा का प्रिय है, वो ईश्वर का प्रिय है, वो मेरा भी प्रिय है वो। इसलिए इस ज्ञान को, गीता का जो आप लोगों ने अब तक जो ज्ञान सुना है, पढ़ा है, समझा है, जितना अब तक आपके चित्त तक पहुंचा है, इस ज्ञान को लोगों में ले जाना है, बांटना है, उनको बताना है और उसके प्रति, गीता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हर हिंदू का एक कर्तव्य है कि गीता के प्रति सभी घर में, सभी सगे संबंधियों में, भाइयों में, बंधुओं में, सभी में ले जाकर के इसके प्रचार प्रसार को करना है। और कहते हैं कि और जो हम दोनों के इस संवाद को विश्वास से पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह मेरे ही मत का अर्थात मेरे जैसे विचारों का हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो हम अर्जुन, हे अर्जुन, ये तेरे और मेरे बीच जो ये जो संवाद हुआ है, ये जो संवाद हम लोगों ने किया है, यह संवाद को यदि कोई विश्वास से पढ़ेगा, विश्वास में लेकर के पढ़ेगा अथवा सुनेगा, अगर कहीं कोई इसको सुना रहा है तो सुनेगा, तो वह कहते हैं कि मेरे जैसा विचार वाला हो जाएगा, अर्थात वह भी भगवान श्री कृष्ण के विचारों जैसा हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास से तथा दोष दृष्टि से रहित होकर इसका श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाला होकर श्रेष्ठ परिवारों में जन्म लेगा। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात कहा है इसमें कि जो व्यक्ति विश्वास करेगा, गीता के प्रति श्रद्धा रखेगा, विश्वास रखेगा, इसमें दोष दृष्टि नहीं देखेगा और श्रवण मात्र केवल सुन भी लेता है, और सुन भी लेता है तो भी आने वाले पापों को वह नहीं करेगा। जो भी अब तक चलो पाप वो अपने जीवन में कर चुका है, परंतु जो आने वाले पाप हैं उन पापों को वह नहीं करेगा। इसलिए हे अर्जुन, अगर तू इस तरह से कर्म करता है तो कहते हैं कि उत्तम कर्म करने वाला होकर के,
अगर इस तरह का तुम सबसे श्रेष्ठ कर्म गीता का यदि तुम ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हो, सुनते हो, दोष दृष्टि नहीं रखते हो गीता में, तो तुम जो है अच्छे परिवारों में तुम्हारा जन्म, अगला जो जन्म होगा वह अच्छे परिवारों में जन्म होगा, जिससे कि तुम जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। जहाँ पे माता पिता ज्ञानी होंगे, जहाँ पे वेदों को जानते होंगे, शास्त्रों को जानते होंगे, जहाँ पे समाधि लगाते होंगे, इससे तुम तुरंत जो है परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इस तरह से इस ज्ञान का संस्कार हर व्यक्ति को अपने जीवन में बनाना चाहिए। आप लोगों ने इतनी धैर्यता के साथ लग करके प्रतिदिन जो है इस गीता का आपने स्वाध्याय किया, तो ये आप लोगों का एक तप है, एक तपस्या है। और यह तपस्या जो है आप लोगों की सफल हुई। और इस तपस्या को यदि आपने बहुत तल्लीनता के साथ सुना है, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आप लोगों का अगला जन्म होगा, जो आप सभी का जो श्रेष्ठ जन्म होगा, जो आप लोगों का जो आने वाला भविष्य है, वो और उज्जवल होगा। बड़े तल्लीनता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ जो आप लोगों ने इस गीता का अध्ययन किया है, आपने सुना है, अपने जीवन में उसको उतारा है, आत्मसात किया है, तो इसका फल आप लोगों को आने वाले समय में निश्चित रूप से ही मिलेगा। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ मैंने कहा है उसे तूने ध्यान देकर सुना है ना, और उसे सुनकर तेरा अज्ञान नष्ट हुआ है अथवा नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण लास्ट में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ भी ये ज्ञान की बातें तुझे मैंने बताई है, क्या तू उसे ध्यान देकर सुना है कि नहीं सुना है। फिर कहते हैं यदि सुना है तो तेरा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मैं भी आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को यह सुनने के बाद आप लोगों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा, किस तरह का प्रभाव पड़ा, तो थोड़ा आप लोग उसको व्यक्त करेंगे। तो अभी जो है कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अर्जुन अब क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। जो परिवार के प्रति उसका मोह बना हुआ था, अपनों के प्रति जो मोह बना हुआ था, वह मोह जो है अर्जुन का खत्म हो गया। मेरी स्मृति, जो दुर्योधन आदि ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, इसकी स्मृति लौट आई कि मेरे हमें लाक्षागृह में जलाया था, हमको जो है वन में भेज दिया, हमारे साथ अत्याचार किया था, द्रौपदी का जो है चीरहरण किया था। अब इसका ख्याल अर्जुन को आ गया, मोह नष्ट हो गया उसका। अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है, मेरा संदेह अब नष्ट हो गया। इस कारण अब मैं तेरा कहा मानूंगा, यानी कि जो आप कह रहे हैं मैं अब वही करूंगा, अर्थात अब मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन अब अपनी यहाँ पे सहमति दे देता है भगवान श्री कृष्ण के सामने। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी को इतना ज्ञान दे दिया जाए तो वो निश्चित रूप से तैयार क्यों नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना जो पीछे वाला रास्ता है उसको छोड़ देना चाहिए और नए रास्ते को बनाना चाहिए। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं पीछे वाले ही ट्रेंड पे चलूंगा। नहीं, अब आपको पीछे वाले ट्रेंड पे नहीं चलना है, अब अपने आप को बदलना चाहिए। अगर ज्ञान जब तक नहीं था तब तक तो आपने अपने जीवन को नहीं बदला। चलो अब ज्ञान हो गया है तो अपने जीवन के ट्रेंड को अब बदल दो। आप अपने दिशा को गीता अपने अपने जीवन को गीता जैसी दिशा दो। आप गीता जैसा ज्ञान दो। आप गीता जैसा उपदेश भगवान ने दिया है उस तरह से अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। यदि आप सभी इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आप मोक्ष की तरफ जाएंगे, कल्याण मार्ग की तरफ जाएंगे, अपना कल्याण करेंगे, दूसरे का भी कल्याण करेंगे, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी आपसे इस तरह से जो है प्रेरणा लेगी और वह भी प्रेरणा लेकर के इस रास्ते पे ऐसे ही आगे बढ़ेगी। अब देखिए वो क्षण कितना अच्छा रहा होगा अर्जुन के लिए कि जो जिन क्षणों में यह अर्जुन ने पूरा ज्ञान को प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण से। और फिर आगे अब ये बात संजय से शुरू हुई थी और संजय पे आकर के ये पूर्ण होने वाली है। तो अब संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, संजय ने धृतराष्ट्र कहा, इस प्रकार यह अद्भुत और रोमांचकारी संवाद मैंने वासुदेव के पुत्र कृष्ण और महात्मा अर्जुन में होता हुआ सुना। अब ये बोल रहे हैं
संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, मैंने यह जो अद्भुत और रोमांचकारी जो संवाद था अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ उसको मैं सुना हूँ, और मैं भी कृतकृत्य हो गया इस गीता के ज्ञान को सुन करके। जैसे अर्जुन कृतकृत्य हो गया वैसे भी मेरा भी कल्याण हो गया अर्जुन के साथ साथ। और वेद व्यास जी का तो हमारे ऊपर बहुत बहुत विशेष कृपा रही कि उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दे दिया, और दिव्य दृष्टि देने के कारण मैं उस गीता को सुन पाया। आगे कहते हैं कि महर्षि व्यास की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से परम गोपनीय योग की व्याख्या योगेश्वर कृष्ण के कहते हुए मैंने सुनी है। अब वही बात कह रहे हैं कि जो परम गोपनीय जो रहस्य था भगवान श्री कृष्ण का, वह जो है भगवान वेद व्यास के द्वारा मैंने यह भगवान श्री कृष्ण के वार्तालाप को, जो बड़ा गोपनीय रहस्य था, उस गोपनीय रहस्य को मैंने सुना। फिर कहते हैं कि हे राजन, कृष्ण और अर्जुन में यह पुण्यमय और अद्भुत संवाद में स्मरण कर बार बार हर्षित होता हूँ। अब यह बात जो है कौन कह रहे हैं? यह बात जो है संजय कह रहे हैं कि जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था, इस अद्भुत संवाद को, इस पुण्यमय संवाद को मैं सुन करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार मैं मंत्रमुग्ध हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, फूले नहीं समा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यह ज्ञान हमारे भीतर सदा बना रहे। फिर कहते हैं कि हे राजन, संजय कहते हैं हे राजन, परमात्मा के इस अद्भुत रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में बार बार हर्ष और विस्मय हो रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने उस परमात्मा के जो विश्व रूप को बताया था, उस विश्व रूप का मैं चिंतन करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। विस्मय से मैं मेरे अंदर एक आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि परमात्मा का ऐसा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। फिर अंत में संजय कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे विद्वान हैं और जहाँ अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले अर्जुन जैसा योद्धा है, वहाँ पर ही लक्ष्मी, विजय, विभूति और अचल नीति चल सकती है, ऐसा मेरा मत है। अब यहाँ पे संजय ने अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि विजय तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण जैसे विद्वान थे, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले अर्जुन थे, और कहते हैं कि और वहाँ पर लक्ष्मी भी थी, विजय भी था, विभूति थी और अचल नीति थी। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी नीति जो पूरे कौरवों को परास्त कर दी। तो कहते हैं कि मेरा तो यही मत है कि निश्चित रूप से पांडवों की ही विजय होगी। इस पर धृतराष्ट्र जो है चुप हो जाते हैं। धृतराष्ट्र ने भी गीता को सुना था। अब आप लोगों से प्रश्न किया जाए कि क्या धृतराष्ट्र ने गीता नहीं सुनी थी? धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी थी कि नहीं सुनी थी? जब वह वर्णन कर रहे थे, अब बहुत लोगों को यही पता होता है कि कौन कौन गीता सुना था। मैंने कई बार इस प्रश्न को पूछा था, तो बहुत लोग ये नहीं बता पाते हैं कि धृतराष्ट्र का नाम कोई नहीं लेता है कि धृतराष्ट्र ने भी गीता सुना था। भाई, अगर गीता धृतराष्ट्र को नहीं संजय सुनाता तो क्या गीता प्रकट हो पाती? क्या नहीं प्रकट हो पाती। असल में गीता को प्रकट कर होने में धृतराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है। बात समझ रहे हैं? धृतराष्ट्र यदि नहीं होता तो ये इतने बड़े राक्षस भी नष्ट नहीं होते। धृतराष्ट्र के होने से इन राक्षसों का नाश भी हुआ, और ये जो इतना बड़ा ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो गीता जैसा ज्ञान जो उत्पन्न हुआ, वो भी नहीं उत्पन्न होता। तो धृतराष्ट्र को बहुत से लोग बुरा भला कहते हैं, परंतु धृतराष्ट्र उन सबका जो है द्योतक है। वो जो है उत्पन्न करने वाला है, एक तरह से कह लीजिए। और धृतराष्ट्र को ये बात तो पता चल गई थी जब युद्ध भूमि में सब चले गए थे, तो कि अब ये तो कौरव बचने वाले नहीं हैं और पांडव ही बचेंगे। तो आप देखिए कि एक बुरा व्यक्ति भी यदि गीता सुनता है तो उसका भी कल्याण नहीं होता है। ठीक है, अभी जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि केवल सुन लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, तो उससे कल्याण नहीं होता है। जब तक आप उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं आप लोग, तब तक गीता जो है आपके जीवन में उतरती नहीं है, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। केवल सुनते हुए इसका आनंद लेना, केवल सुन करके आनंद लेना, ये कोई गीता पढ़ने जैसा कर्म, ये केवल कर्म
एक जो है फॉर्मेलिटी करना जो है गीता को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपने जितना सुने हो, जितना आप लोगों ने अपने जीवन में ग्रहण किया है, उतना उतारने का प्रयास करिएगा। यदि आप लोगों को कुछ इसमें नहीं समझ में आए, भविष्य में कुछ इसमें ऐसे प्रश्न उलझे हुए बहुत से प्रश्न हैं, अभी आप लोग प्रश्न पूछने के स्थिति में शायद अभी नहीं हो, और उस तरह के प्रश्न अभी आप लोगों के बीच से नहीं आया है, परंतु जब आप लोग इसका अध्ययन करिएगा तब उन प्रश्नों को हमारे सामने आप लोग कभी रख सकते हैं। भविष्य में कभी भी अगर गीता के बारे में कोई ऐसा कन्फ्यूजन होता है जो आप सभी को नहीं समझ में आता है, तो कभी भी भविष्य में आप लोग अपने जीवन में इस बात को रख सकेंगे, तो जिससे आप लोगों की जो समस्याएं होंगी, और गीता का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि गीता को अपने जीवन में उतारने का, गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने का। गीता की जो बात हुई थी वह हुई थी ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन मुख्य विषय हैं गीता का, जिसको त्रैतवाद बोलते हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान, कर्म और भक्ति, उसको उपासना भी कह देते हैं। तो जो व्यक्ति इस अपने जीवन में इन तीन लक्ष्यों को धारण कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जो व्यक्ति इसके बिना धारण किए अपने जीवन को जीता है, जीवन को ऐसे ही चलाता जाता है, जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल नहीं कर पाता है। इसलिए आप सभी अपने जीवन में जरूर ध्यान रखना कि मुझे अपने जीवन में गीता को धारण करना है और गीता के सहारे अपने जीवन को चलाना है। जितना भी आपके पास परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, जितना आपके अंदर क्षमता है, उतना आपने अपनी क्षमता के अनुसार इस गीता को आपने ग्रहण किया। अब उस परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, यह ज्ञान हमारे भीतर सदा बना रहे, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, किसी भी परिस्थिति में मैं इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में भूलूं नहीं। इस गीता के ज्ञान को मैं अपने जीवन में आत्मसात करता रहूं। तो इस भावना से परमात्मा को बार बार धन्यवाद देते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, अर्जुन को धन्यवाद देते हुए, संजय को धन्यवाद देते हुए, धृतराष्ट्र को धन्यवाद देते हुए, उस परम पिता परमात्मा को एक बार हम लोग बार बार कोटिसह वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, इस गीता के संपूर्ण अध्यायों का आज जो क्रम चल रहा था, सितंबर से चल रहा था, वो आज आप लोगों के सामने में पूर्ण हुआ। और इसमें परमात्मा का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा कि आप सभी लोग इसमें जुड़े, सभी लोग इसमें बड़ी तत्परता के साथ, बड़े ध्यान से तल्लीन रहे, सभी लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारा है, जाना है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है इसको अपने जीवन में ऐसे ही धारण करते रहें, ऐसे ही अपने जीवन में इसको उतारते रहें, ऐसे ही अपने जीवन में जो है इसको आत्मसात करते रहेंगे। यही हमारी एक विशेष कामना है आप सभी से। और थोड़ा थोड़ा आप लोग एक